नववर्ष और नवरात्रि की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल दीवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पहले नवरात्रि पर नगर के मंदिरों में हुई भीड़, माता के भक्तों ने पूजा कर मांगी मन्नत। पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों का हंगामा, धारकों का आरोप जाली हस्ताक्षर कर उनके खाते से निकाले लाखों रुपए। रोडवेज यात्रियों के लिए सफर हुआ महंगा, हरियाणा रोडवेज में एसी की बसेस में एज लिमिट खत्म, वरिष्ठ नागरिकों को भी खरीदना होगा पूरा टिकट। अब एआई तकनीक से होगा टीबी के मरीजों का एक्सरे सामान्य अस्पताल में। आम जन को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने का दायित्व भूले जनप्रतिनिधि व अधिकारी, कहा पार्षद अंकुर कौशिक। अब खबर विस्तार से। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। छोटी काशी में नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर जहरगिरी आश्रम व हनुमान झोड़ी धाम में माता के भक्तों की भीड़ देखने को मिली। श्रीमान डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो दुर्गा माता की पूजा और भक्ति के माध्यम से भव्य रूप से मनाया जाता है। यह लगातार 9 दिन तक पूजा पाठ का पर्व है। वहीं महंत चरणदास ने बताया कि चैत्र महीने का प्रथम तिथि को ही हिंदू पांचांग के अनुसार नव वर्ष का पहला दिन माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि की रचना की थी। वहीं देवसर धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ माता के दर्शन के लिए पहुंची। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर जहरगिरी आश्रम के अशोक गिरी महाराज ने बताया कि दुर्गा माता की पूजा का 9 दिन का पर्व है, जिसमें देशवासी मां दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा करते हैं ताकि मन को शांति और घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। चैत्र महीने का प्रथम तिथि को हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष का पहला दिन माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि की रचना की थी। इस नव वर्ष को देश भर में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वहीं देवसर धाम के पुजारी विक्रम ने बताया कि देवसर धाम में प्रतिवर्ष 2 बार नवरात्रों के दौरान मेला भरता है, जिसमें देश के अलावा विदेशों से भी हजारों की संख्या में माता के भक्त आते हैं और मां का आशीर्वाद पाते हैं। वहीं माता भक्त हर्षदीप जुडेजा ने कहा कि करुणामयी मां अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती है। माता देवसरवाड़ी की तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद, माता रानी भवानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। मैं कमर पर जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, 6 महीने में एक बार मेला लगता है देवसर धाम में, और बहुत ही भव्य मेला लगता है जहाँ पर देवसर धाम में लाखों श्रद्धालु आते हैं और सबकी मनोकामना माता पूर्ण करती है। और मेले के मैनेजमेंट के लिए सभी सुविधा भक्तों के लिए पूर्ण कर दी गई है। कोई भी भक्त आने वाले को असुविधा नहीं होगी। ये मेला कमेटी देवसर दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से और गांव देवसर की तरफ से सभी भक्तों के लिए सुविधा की। क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं माता के मंदिर में? 9 दिन माता की पूजा होती है। बहुत भीड़ रहती है और लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। जैसे कि किसी भगत के मैं बताना चाहूँगा, देवसर वाली देवी की भोग मारने के लिए आज प्रदेश के देश से सभी लोग विदेशों से यहाँ पहुँचते हैं, ऐसी मान्यता है। यहाँ के हमारे पुजारी जी, यहाँ के हमारे जो संस्था के प्रधान हैं, सेवक हैं, ऐसी सुविधा कर रखी है कि आम जन के लिए
कोई भी दुविधा नहीं है, हर लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं, अपनी जोत जला सकते हैं, सभी की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। तो मैंने देखा है बचपन से ही हम जोत मारने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, पूरे परिवार सहित अच्छी सुविधाओं के साथ देवस्थान धाम बनाया गया है। भिवानी के मुख्य डाकघर में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा होने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने पर अंबाला से अधिकारी जांच करवाने के लिए यहां पहुंचे। इस दौरान पीड़ितों ने डाकघर के अधिकारियों पर एजेंट के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया। वहीं अधिकारियों द्वारा जांच जारी है। आरोपित है कि खाता धारकों को जाली हस्ताक्षर कर पैसे निकलवाए गए हैं। मुख्य पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों ने अपने जीवन की जमा पूंजी जमा करवाई थी, लेकिन धारकों का आरोप है कि उनके खाते से जाली हस्ताक्षर कर लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। मामले को लेकर अंबाला से उच्च अधिकारियों के आने की भनक सुनकर पीड़ित खाता धारक पोस्ट ऑफिस में पहुंच गए और हंगामा किया। उनका कहना था कि किसी धारक ने 22 लाख रुपए, तो किसी ने 80 लाख रुपए तक, तो किसी ने अपना पीएफ जमा करवाया था, लेकिन उन्हें न ही ब्याज मिल रहा है और न ही मूल राशि। इस बारे में उनके द्वारा सीएम से लेकर हर एक उच्च अधिकारी तक शिकायत की गई, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। निवासी अग्रवाल कॉलोनी का रहने वाला हूँ। हमने काफी समय से एजेंट के माध्यम से पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करवाया। 22 लाख रुपया की हमारे को फर्जी कापियां बना के दे दी और उनका कोई धनी धोरी नहीं है। 20 जगह हमने शिकायत कर ली, 50 बार 100 बार यहाँ चक्कर काट लिए, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है और हमें को झूठा झांसा दे के न भगा देते हैं। अगर इंक्वायरी होगी न तो इनका यहाँ कोई बिगड़ रहा है। सारा पोस्ट ऑफिस का स्टाफ मिला हुआ है, कोई तो बदली करवा के चला गया, कोई रिटायर होने वाला है या हो गया होगा। और हमारे जो जीवन में हमने पूंजी जोड़ के हमने इकट्ठी करी थी हमारे बच्चों के लिए, वो सारी इन्होंने छीन ली, जो धोखाधड़ी करी हमारे से। नई डीसी कॉलोनी भिवानी का निवासी हूँ, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ क्लास 2 की पोस्ट से। मेरी जितनी भी जो है ना रिटायरमेंट की रकम मिली थी, करीबन 80 लाख रुपए, वो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर दिया एजेंट लीला के माध्यम से। उसकी घरवाली उषा भी जो है ना मेहता, वो एजेंट है। कितनी राशि थी सर आपकी? मेरी करीबन 80 लाख रुपए की राशि थी। तो अभी अधिकारियों का क्या कहना पोस्ट जो ऑफिस? है ना पूरे पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफिस अम्बाड़ा में, सीएम विंडो में एसपी को, एक मिनट रुको जी, एसपी को, गृह मंत्री को, सीएम विंडो में, आईजी रोहतक, सबको हमने जो है ना शिकायत की। किसी ने हमारी अब तक नहीं सुनी है। 2 साल हो गए इस बात को। मेरा पीएफ का फंड मिला था, मैंने यहाँ डाकखाने में 20 लाख रुपए जमा कराया था। और निशा ग्रोवर, उसका घरवाला हरीश ग्रोवर के माध्यम से मैं पंजाब नेशनल बैंक से मेरा जो पैसा डाकखाने में जमा हो चुका है, ये मुझे मालूम है कि डाकखाने में जमा हो जाए। उसने 20 लाख रुपया कैसे क्या किया, इसमें कि 12.5 लाख रुपया मुझे मिला है और वो मेरा 8 लाख का कोई ब्याज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और 7 महीने से लगातार मैं चक्कर काट रहा हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं है। हरियाणा में 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों और 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन का एसी बस में सफर करने पर आधा टिकट लगता था, किंतु परिवहन विभाग द्वारा अब इस नियम में बदलाव किया गया है। बच्चों और बुजुर्गों को एसी बस में सफर करने पर पूरा टिकट लेना पड़ेगा। वहीं कंडीशनल, विदुर, विधवा और मीडिया कर्मी तथा विधायकों को कुछ छूट मिली है। भिवानी डिपो ने मुख्यालय के नियम अनुसार आदेश लागू कर दिए हैं। हरियाणा में 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों और 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को बस में सफर करने का आधा टिकट लगता था। अब इस छूट को हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा आम जन के लिए खत्म कर दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए जीएम विक्रम कंबोज ने बताया कि नए आदेश के अनुसार हरियाणा रोडवेज की एसी बसेस में सफर करने के लिए 3 से 12 साल तक के बच्चों और बुजुर्गों को पूरा किराया देना होगा, यानी एज लिमिट को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मीडिया कर्मियों के लिए 2 सीटें, 4000 किलोमीटर प्रति वर्ष, इमरजेंसी प्रभावित लोगों के लिए 75% छूट, तो विधवा विदुर के लिए एक सह यात्री मुफ्त में यात्रा कर सकता है। उन्होंने बताया कि भिवानी डिपो में 10 एसी बसेस शामिल हैं। हमारे भिवानी डिपो में 10 एसी बसेज हैं जो विभिन्न मार्गों पर चल रही हैं, और इसमें अभी जो करंट भी हिदायतें सरकार की तरफ से आई हैं उसमें 3 साल के
उम्र से कम बच्चे 3 से 12 वर्ष तक के बच्चों और इसमें सीनियर सिटीजन के लिए वो किराए में छूट अब बंद कर दी गई है। तो इसमें छूट किन किन को दी जाए? 3 कैटेगरीज हैं जिनमें छूट का प्रावधान है। तो प्रेस रिपोर्टर को 2 सीट प्रति वर्ष 4000 किलोमीटर तक, आपातकाल के दौरान प्रभावित व्यक्ति 75% छूट। उसके अलावा पूर्व विधायक 60 साल या उससे अधिक उम्र होने पर एक सहायक के साथ। लोकल ऑपरेशन में लगभग 65 से 70 बसें चल रही हैं, जिसमें नाइट भी कर रही हैं इतनी बसें। और बसेज ऐसा कोई बंद नहीं करी गई। जिन रूटों पे सवारियां नहीं हैं, जो हम रूटीन में रिव्यू करते रहते हैं, तो जो रिव्यू में हमने देखा जहां सवारियां नहीं हैं और बेवजह सरकार को नुकसान हो रहा है, तो उन 2-4 रूटों पे बंद करी गई। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के जिला क्षय नियंत्रण केंद्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस अल्ट्रा पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाई है। मशीन की मदद से सामुदायिक स्तर पर टीबी स्क्रीनिंग की गति को तेज करने में मदद मिलेगी। सामान्य अस्पताल की टीबी नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि नागरिक अस्पताल में भी यह एक्सरे मशीन आ चुकी है। इस मशीन से एक्सरे स्क्रीनिंग से फेफड़ों की टीबी से संबंधित असमानता की पहचान हो सकेगी। सामान्य अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन कम टीबी नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि नागरिक अस्पताल में एक्सरे मशीन आ चुकी है। इस मशीन से एक्सरे स्क्रीनिंग से फेफड़ों की टीबी से संबंधित असमानता की पहचान हो सकेगी। मशीन की मदद से अब रोगियों की खोज कर समय पर उनका उपचार करने में मदद मिलेगी और जल्द ही जिला टीबी मुक्त हो सकेगा। प्रदेश में टीबी के 20,581 संक्रमित मरीज हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 13,748 मरीज और निजी क्षेत्र से 6833 मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग को अभियान सुगमता पूर्वक चलाने के लिए नई तकनीक से लैस पोर्टेबल हैंडल्ड एक्सरे मशीन और मिली है। पता है कि हमारे जो उद्देश्य है कि हम 2025 तक टीबी मुक्त कर सके, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी टीबी के मरीज हैं उनकी समय पे जांच हो और उनका इलाज हो, ताकि हम जो ट्रांसमिशन है उसको रोक सकें। तो इसी में हमारी सरकार ने एक पहल ये करी है कि हम हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन हमारे पास आई है, जिसमें हम कैंप लगा के जहाँ पर एक्सरे की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो पेशेंट हमारे पास नहीं आ सकते, क्योंकि टीबी जो है ना क्रॉनिक डिजीज़ है, एकदम से तो पेशेंट को सिम्टम आते हैं तो वो पेशेंट को इग्नोर करता रहता है इन सिम्टम्स को, और वो डायग्नोसिस डिले हो जाता है। तो ऐसे मरीज जो आना नहीं चाहते और अपनी बीमारी को इग्नोर करते हैं, तो फील्ड में ही हम लोग कैंप लगा के बलगम के जांच के सैंपल इकट्ठे करेंगे और उन मरीजों का एक्सरे भी करेंगे, ताकि एक्सरे में अगर उसके कोई निशान आ रहा है, कोई टीबी की बीमारी लग रही है या कोई और भी बीमारी है, तो उसको सही समय पे सही इलाज की जांच भी कराई जा सके और सही इलाज के लिए, उसका टीबी है तो टीबी के इलाज के लिए किया जा सके, और अगर कोई इलाज है तो उसको समय पर हायर संस्था में रेफर किया जा सके। विकासनगर में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बरसाती पानी की निकासी के लिए डाली गई पाइपलाइन क्षेत्रवासियों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। इसी के विरोध में विकासनगर के निवासियों ने पार्षद अंकुर कौशिक की अगुवाई में संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे मजबूरन आगामी कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए विकासनगर के निवासियों ने पार्षद अंकुर कौशिक की अगुवाई में संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पार्षद अंकुर कौशिक ने कहा कि विकासनगर क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी के लिए करीबन 1 वर्ष पहले जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेम्परेरी पाइपलाइन डाली गई थी, जिस पर करीबन 5 लाख की लागत आई थी, जिसका कनेक्शन चिड़ियाघर डिस्पोजल में होना था, लेकिन विभाग के कर्मचारियों द्वारा इस पाइपलाइन का कनेक्शन ही नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इस पाइपलाइन को डालने के लिए विकासनगर में जगह जगह गड्ढे खोदे गए थे, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है, जिनमें अब मक्खी मच्छर की भरमार लगी रहती है और क्षेत्रवासियों को बीमारियां फैलने का भय सताता रहता है। इसके अलावा क्षेत्र की सफाई भी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग द्वारा बरसाती पानी की निकासी के लिए बिछाई गई पाइपलाइन का न तो कनेक्शन जोड़ा गया है और न ही पाइपलाइन हटाई जा रही है, जिसके चलते नागरिकों में खासा रोष बना हुआ है। वीर सिंह बाजार, ये वार्ड नंबर 5 का विकास नगर का मोहल्ला कीर्ति नगर है। विकास नगर कीर्ति नगर, ये पाइप डाल दिए यहाँ। इस जिस दिन से पाइप डाला इनसे कोई यूज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। कई बार वो आगे देखे होंगे आपने, पार्क के सामने
बच्चे और बूढ़े गिर चुके हैं ठोकर लग के, और इससे सफाई भी नहीं हो पा रही। इसके आसपास कचरा जमा रहता है, तो इनको हटवाया जाए, और नहीं तो फिर कभी भी कोई भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि किसी उपयोग के तो है नहीं, और विभाग इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक बार डाल के और चला गया। ये पब्लिक हेल्थ ने डाले हैं, और पब्लिक हेल्थ तो बिल्कुल यहाँ का इतना निकृष्ट और निष्क्रिय है, कुछ पूछो ही मत। वही कई बार आप दिखाऊंगा मैं आपको, पाइपलाइन पब्लिक हेल्थ में फूटी हुई पानी फैल रहा है, तो उनसे कई बोले कोई शिकायत करने वाला तो नहीं। अरे शिकायत कौन करेगा, देखते नहीं ऐसी गलियों में सभी जगह मतलब पानी के एक तरफ तो कहते हैं पानी नहीं है, दूसरी तरफ पानी का मिसयूज भी करते हैं। अंकुर कौशिक, पार्षद वार्ड नंबर 5। समस्या ये है सर कि पब्लिक हेल्थ द्वारा बारिश के समय में पिछले साल ये बारिश का पानी निकालने के लिए ये पाइपलाइन दबाई गई थी। इसके लिए उन्होंने सारे जगह जगह से गलियां का उखाड़ दिया, सारा विकास नगर में जगह जगह गली उखाड़ दी, और ये सफ़ेद हाथी ला के हमारे बांध दिया विकास नगर में। एक साल इसके बार बार रिक्वेस्ट कर दी गई है, टेम्पररी लगाई गई थी लाइन। एक साल बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी इसको हटाया नहीं जा रहा, और इसको कहीं जोड़ा भी नहीं है। अगर देखेंगे ये लाइन कहीं जोड़ रखी हो तो ये इसको जोड़ना था चिड़ियाघर डिस्पोजल से, वो इन्होंने जोड़ा भी नहीं। एक दिन के लिए भी ये चलाया नहीं गया, और एक साल से यहाँ पे ये पाइपलाइन लगाई हुई है। इसके कारण बार बार वृद्धों में बच्चों को चोट लग रही है, गाड़ियों के नीचे से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, टूट जाती हैं, और इसकी तरफ कोई सुनवाई नहीं है। पब्लिक हेल्थ इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा की राजनीति में एकदम से बदले हालातों से भाजपा जेजेपी गठबंधन टूट गया है। गठबंधन टूटने के साथ जेजेपी में बिखराव शुरू हो गया, जिसकी जेजेपी नेताओं ने उम्मीद भी नहीं की थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशान सिंह ने पार्टी छोड़ दी, तो प्रदेश महासचिव ने भी अपना त्याग पत्र भेज दिया। अभी जेजेपी के 2 विधायकों ने पार्टी को अलविदा कहना है। यकायक आए राजनीतिक तूफान से जेजेपी नेतृत्व सकते में है और डैमेज कंट्रोल के बारे में नीति तय करने जा रहे हैं। एक विचार आता है तो सुबह किसी बड़े नेता का फिर से इस्तीफा आ जाता है। जेजेपी की विधायक नैना चौटाला ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हम भाजपा से गठबंधन का परिणाम भुगत रहे हैं। इसी बीच जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने बयान दिया है कि अगर उनके पिताश्री ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं तो वे आ सकते हैं। वहीं इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने कहा है कि जेजेपी और अजय चौटाला को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर लोग नकार चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने की बात करके इन्होंने सत्ता हासिल की, लेकिन सत्ता में आते ही प्रदेश को लूटने में लग गए। अब देखना होगा कि जेजेपी नेता पार्टी में आए संकट को कैसे कंट्रोल करते हैं। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। पहले नवरात्रि पर नगर के मंदिरों में हुई भीड़, माता के भक्तों ने पूजा कर मांगी मन्नत। पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों का हंगामा, धारकों का आरोप जाली हस्ताक्षर कर उनके खाते से निकाले लाखों रुपए। रोडवेज यात्रियों के लिए सफर हुआ महंगा। हरियाणा रोडवेज में एसी के बसेस में एज लिमिट खत्म, वरिष्ठ नागरिकों को भी खरीदना होगा पूरा टिकट। अब एआई तकनीक से होगा टीबी के मरीजों का एक्सरे सामान्य अस्पताल में। आमजन को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने का दायित्व भूले जनप्रतिनिधि व अधिकारी, कहा पार्षद अंकुर कौशिक। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।